वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो में चंद एक सवालात जो हैं वो थोड़ा सा पिक्चर का टेक्स्ट है ब्लर है, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ एक दो सवालात में इस तरह होगा, बाकी मैं इंशाल्लाह पढ़ती जाऊँगी तो चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। द फर्स्ट MCQ इज़ डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स इज़ अ स्टेप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का स्टेप है। जब हम लोग किसी भी चीज़ के लिए प्लान करते हैं तो हमारे माइंड में एक प्लान ए होता है और अगर उसके फेलियर का खदशा हो तो प्लान बी भी होता है। तो वो जो अल्टरनेटिव डेवलप करना है, दैट इज़ अ स्टेप ऑफ प्लानिंग। हाउ द फंड्स इन अ गिवन पीरियड विल बी ऑब्टेन्ड एंड स्पेंड इज़, जिस ज़रिए से हम लोग फ़ंड्स को स्पेंड करते हैं, ख़र्च करते हैं, दैट इज़ इन बजटिंग। ठीक है, बजट में वो होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो राइट आंसर्स हैं उनको पढ़ूंगी, बाकी के MCQs के जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने आते जाएंगे, तो आप काइंडली उन्हें रीड कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि अगर मैं चारों ऑप्शंस पढ़ना शुरू कर दूं तो फिर वो जो वीडियो है वो लास्ट तक 2 घंटे की हो जाएगी, तो दैट वुड बी समथिंग बोरिंग काइंड ऑफ वीडियो। तो हम नेक्स्ट MCQs पढ़ते हैं जी। द टाइप्स ऑफ सुपरविजन इनकरेजिंग वेराइटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज़ क्रिएटिव। ठीक है, राइट आंसर इज़ क्रिएटिव। हु एडवोकेटेड द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, तो ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम आता है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर इज़ द राइट आंसर। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स ड्यूटी इज़, तो इनकी ड्यूटी क्या होती है? टू फॉर्मुलेट द मिशन स्टेटमेंट, टू फॉर्म द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, टू सेट अप द एकेडमिक स्टैंडर्ड। तो ये तमाम तर ड्यूटीज़ जो हैं ये एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर आती हैं। राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज। What is the main purpose of the educational administrator? तो educational administrators का main purpose जो है, main aim है, that is to promote the human qualities। ठीक है, एजुकेशन का itself जो मकसद है वो एक हमारे जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करना है। तो इन बिहेवियर इन्फ्लुएंस होने से ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है वो ज़ाहिर सी बात है डेवलप होंगी थ्रू एजुकेशन। द मेन पर्पज़ ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ to deal the public affairs. Correct option is C. What is the main duty of human resource management? तो human resource management में recruitment आ जाती है, selection आ जाती है, placement आ जाती है। इसमें जितना भी organizational setup है, तमाम तर चीज़ें recruitment से लेके selection, placement, maintaining the records of the employers, इसके अलावा to arrange the trainings for the employers, each and everything is included in HRM. नेक्स्ट है जी, द मेन पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू गाइड। राइट ऑप्शन इज़ बी, द स्टूडेंट्स टू लर्न मोर इफ़ेक्टिवली। ठीक है, स्टूडेंट्स ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लर्न करें, ये मेन पर्पज़ होता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का। लीडरशिप मीन्स टू इन्फ्लुएंस, टू मोटिवेट, टू अचीव द गोल्स। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर द रोल्स ऑफ अ लीडर, और लीडरशिप का ये ऑल ऑफ दिस ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ मोर सूटेबल फॉर परफॉर्मर। टू मोटिवेट अदर्स फॉर अचीविंग गोल्स इज़ लीडिंग। एक लीडर का रोल होता है कि वो मोटिवेट करे कि बाकी तमाम लोग जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को, उनके गोल्स को अचीव कर सके। तो मोटिवेशन लीडर का रोल है। The virtue of good leader is, he is a producer, he is a motivator, he is optimistic। ये all of them, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एक good leader की खासियतें हैं। The level of school management can best be judged through, तो किस ज़रिए से जज किया जा सकता है कि एक स्कूल की मैनेजमेंट अच्छी है? that is through learning outcomes। किसी भी इदारे को, स्कूल या एजुकेशन का कोई भी इदारा है, उसको उस जगह पर हम जज करते हैं कि उसके स्टूडेंट्स या वहाँ के जो लोग हैं वो किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम्स जो है यहाँ से साबित होता है, यहाँ से जज किया जा सकता है कि स्कूल की मैनेजमेंट जो है वो किस लेवल पर है। नेक्स्ट ये उन चंद एक सवालात में से है जो थोड़ी सी ब्लर पिक्चर है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड इन 1994। The function of the school management committee is to solve the problems, to provide the resources and to guide the head teacher. The school management committee was renamed as school council. Next question है जी, chairperson of the school council is a head teacher. Order book is used for, to convey the orders of the head teacher.
व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट का फंक्शन है प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और स्टाफिंग करना। ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द डिवीजन ऑफ लेबर्स, अ वेल डिफाइंड हायरार्की। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, इदारे के कवानीन सेट करे कि क्या जो है रूल्स होंगे, यहाँ पे कौन से लॉज इम्प्लीमेंट होंगे। सेकेंडली, डिवीजन ऑफ लेबर के कौन बंदा क्या काम परफॉर्म कर रहा होगा। और इसके अलावा अ वेल डिफाइंड हायरार्की, यानी एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा, फिर उसके अंडर वर्क करने वाले लोग कौन होंगे। तो ये एक पूरा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर देना जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर। What is Marlow's hierarchy of need theory? Psychological needs, social needs, safety and all of these. ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, psychological needs, social needs and safety, all of these is the right answer that is included in Marlow's hierarchical theory of need theory. ठीक है। The leadership skills means inspirational, visionary, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटीज़। तो एक लीडर के अंदर ये तमाम तर स्किल्स होनी चाहिए कि वो इंस्पिरेशनल हो, वो विजनरी हो और उसके पास ज़ाहिर सी बात है नॉलेज भी हो और अंडरस्टैंडिंग हो कि किस इंडिविजुअल में क्या एबिलिटी है और कौन सा बंदा क्या काम परफॉर्म बेटर वे में कर सकता है। विच इज़ नॉट अ मॉडर्न सुपरविजन? द फॉर्मल सुपरविजन। नेक्स्ट है जी, द इसेंशियल स्किल ऑफ मैनेजमेंट इज़ द ह्यूमन वर्किंग वेल विद द अदर्स, द टेक्निकल प्रोफिशिएंसी इन द स्पेशल फील्ड एंड कॉन्सेप्चुअल विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल ऑफ दिस इज़ करेक्ट आंसर। हु इज़ द फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट? तो हेनरी फायल एंड चेस्टर बर्नर्ड इज़ द फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। Non-development budget consists of maintenance of building, running expenditures, salaries of the staff, each and everything is included in the non-developmental budget. और जो developmental budget है that consists of establishing the new libraries, establishing the new laboratories, establishing the water coolers और each and everything जो कि development वाली चीज़ों में आ जाती है। development budget जो है वो उन चीज़ों के लिए allocate होता है। ACR means annual confidential report, ठीक है। The concept of inspection was first introduced in, तो कहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था? इंग्लैंड में। बजटिंग मीन्स द एस्टिमेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपका इदारा कितना अर्न कर रहा है, कितनी इनकम आ रही है और वो कहाँ पर इनको किस तरीके से स्पेंड करेगा, कितनी रकम किस डिपार्टमेंट के ऊपर स्पेंड करनी है, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बजटिंग में आती है। द टीचर इज़ कंसिडर्ड इन द वर्ल्ड एज द चेंज एजेंट। Acquittance roll is used for salary disbursement. Contingent register is used for expenses of newspapers and local stationery वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर क्यों इस्तेमाल होता है? स्टॉक रजिस्टर इज़ यूज्ड फॉर परचेजिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट, परचेजिंग फ्रॉम डोनेशंस, परचेजिंग फ्रॉम कॉन्टीजेंट ग्रांट्स। ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर। Correspondence register is used for dispatching and receiving the mail. log book क्यों यूज़ होती है? log book is used for inspection officers, ठीक है। जो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, जो आपके इदारे को देखने के लिए आते हैं, ऑडिट के लिए आते हैं, वो लोग जो उनके लिए जो किताब इस्तेमाल होती है दैट इज़ लॉग बुक। इसमें एक पूरा जो है वो रिकॉर्ड होता है कि हम लोगों ने स्कूल की या कोई भी जो अदारा है उसकी तमाम तर चीज़ों को जो है वो चेक कर लिया, इंस्पेक्ट कर लिया, चीज़ें ठीक से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, वो तमाम तर चीज़ें वो इसमें मेंशन होती हैं और फिर जो है वो उन्हीं की बेस के ऊपर नेक्स्ट ऑडिट वगैरह होता है, ठीक है। अगला सवाल है जी, व्हेन द स्टॉक ऑफ इंस्टीट्यूशन एनुअली चेक्ड एंड वेरीफाइड, दैट इज़ 80th जून। नेक्स्ट है जी, कैजुअल लीव्स फॉर द टीचर्स पर एनम आर 25। द लीव दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इज़ मेडिकल लीव। द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव इज़ 90 days. How many times maternity leave be availed? तो
राइट आंसर है जी व्हेन एवर नीडेड, ठीक है। द पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर द डॉक्टरेट डिग्री इज़ 3 years. The source of income of institution is donations, funds and the government grants, all of the above. The funds which are received from the students is spent on the students and institution. What teach us allocation of money on the education? तो जो annual budget है that teaches us the allocation of money on education. According to Islam, administration means कंसल्टेशन। जो भी चीज़ है इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो है वो कंसल्टेशन को प्रेफर करता है कि कंसल्टेशन के थ्रू कोई भी जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। कंसेंसस बेस्ड चीज़ों को इस्लाम में और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सपोर्ट किया गया है। विच टाइप ऑफ सुपरविजन इन्हांसेस द कंसेंसस बेस्ड थिंग्स? तो ये जो डेमोक्रेटिक सुपरविजन है दैट एनहांसेस इट। Rough attitude of the supervisions result in the teachers are disheartened. The democratic type of administration has individual worth. A national budget has two parts, the income and expenditure. The classroom rules are made to inform the class about the expected and the forbidden actions in the class. The biggest library in Pakistan is Punjab Public Library, Lahore. School timetable means the school working hours. The most important tool for the school is timetable. Next है जी which key determinant is most effective for effective school management? तो school management के लिए researches and जो changes हैं with the passage of time that are the determinant most effective for the school management. Effective school environment is mostly affected by the friendly environment, ठीक है। The major problem of making the school management effective is the weak management. वीक मैनेजमेंट होगी तो उससे लिटरेसी लेवल भी जो है वो भी डिस्टर्ब होगा, उससे जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो वीक मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इफ़ेक्ट करता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्कूल मैनेजमेंट को, और फिर अल्टीमेटली द आउटकम जो कि हम लोगों ने गोल्स सेट किए होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। वी कैन मिनिमाइज द वीकनेस टू मेक स्कूल मोर इफ़ेक्टिव थ्रू प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स के ज़रिए मिनिमाइज़ किया जा सकता है वीकनेसेस को जो कि किसी भी हवाले से मैनेजमेंट में जो हो रही हैं, ठीक है। वी कैन मेंटेन द प्लेजेंट एटमॉस्फेयर इन स्कूल विद द कोऑपरेशन ऑफ स्टाफ मेंबर्स। द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द इफ़ेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। A successful criteria for the effective school management is to improve the performance. The most effective school performance tool is its validity. The process of the school development planning is to promote the desirable goals. The most important element of the school development planning cycle is the performance evaluation. The main advantage of the school development planning is to focus on the vision and mission. The school development stresses on the school achievements. Next है जी what is the meaningful determinant of establishing the frameworks for school, that is devising strategies. The key factor which mostly affects the school performance is the meaningful planning. मीनिंगफुल प्लानिंग के ज़रिए जो है वो स्कूल की परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। The common and main dimension of the school improvement is roles and responsibilities, which simply means the division of labor जो कि मीनिंगफुल प्लानिंग के ज़रिए की जाती है। Main cause of indiscipline in school management is wrong policies.
जब रॉन्ग पॉलिसीज़ होंगी, कंट्रोल नहीं होगा इदारे का, तो वहाँ पर जो है वो इनडिसिप्लिन ऑटोमेटिकली पैदा होगा। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द प्रिंसिपल एंड द टीचर इन इफ़ेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट? तो इफ़ेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट में एक टीचर का और एक प्रिंसिपल का जो मेन रोल है दैट इज़ गाइडिंग द स्टूडेंट्स। विच इज़ द की फैक्टर ऑफ इफ़ेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट? तो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है दैट इज़ द की फैक्टर ऑफ इफ़ेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट। What is most important component of school establishment? Obviously the strategies. The main determinant of the effective school management is staff development. The essential key element of the effective management is positive reinforcement. Which assumption is pillar of school improvement? तो जो educational goals हैं that is pillar for the school improvement. Which is not the type of administration? तो administration के यहाँ पर 4 options दिए गए हैं: instructional administration, authoritarian administration, democratic administration और laissez-faire administration। जो instructional administration है that is not the type of administration, और बाकी जो तीनों है ये हम लोगों ने जो स्कूल लीडर्स वाली वीडियो है उसमें भी डिस्कस किए हैं, वो मैंने डिटेल्ड लेक्चर 1 आवर का डिस्कस किया हुआ है, आप ये उसमें जाकर देख सकते हैं। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन? रूडनेस, सप्रेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और शेयरिंग। द शेयरिंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है जी, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन। ये चंद एक सवाल जो हैं वो अगेन थोड़े से ब्लर हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, इनको मैं पढ़ती जाऊंगी तो इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे। द अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था उस वीडियो में, स्कूल लीडर्स वाली वीडियो में, कि जो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है ये उस वक्त पर बहुत यूज़फुल होती है जब आपने एमरजेंसी और हेस्टी डिसीजंस लेने होते हैं। उसमें एक लीडर का रोल होगा, ऑटोक्रेटिक रोल होगा, कि वो फ़ौरन से कोई ना, जाहिर सी बात है अगर एमरजेंसी सिचुएशन होगी तो सबसे पहले टीचर्स को या तमाम तर स्टाफ को बिठाकर कंसेंसस तो नहीं किया जाएगा कि हम इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लें। ऐसी सिचुएशन में अथॉरिटेटिव होना पड़ता है, ऑटोक्रेटिक होना पड़ता है। आपके जो माइंड में बेस्ट सोल्यूशन हो किसी प्रॉब्लम का जो अराइज़ हुआ है जिसकी वजह से एमरजेंसी आई है, तो उस टाइम पर आपने वो डिसीजन इम्प्लीमेंट करवाना है। ये आपका ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव और डिक्टेटरशिप वाला जो है वो रोल है। नेक्स्ट है जी, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल डिसीजन बेस्ड होती है, ये मिलकर सब लोग कंसेंसस के साथ चलते हैं और फिर उसके बाद एक चीज़ को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, सबकी उस पर राय ली जाती है। कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, सबकी उस पर बात सुनी जाती है और उसके बाद जो है वो एक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में म्यूचुअल शेयरिंग के ज़रिए एक डिसीजन लिया जाता है। द लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस। बॉस इज़ राइट इज़ द फीचर ऑफ। बॉस इज़ राइट, बॉस जो कहेगा वही ठीक है, दैट इज़ द फीचर ऑफ अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन। रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज़ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड इन लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। द लिटरल मीनिंग ऑफ द सुपरविजन इज़ द सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। Supervision is not to control the teacher but to work cooperatively is the saying of Hoy and Forsyth. Next है जी, in teaching the learning process supervision is usually carried out by principal. Principal की responsibility होती है तमाम तर चीज़ों को supervise करना। Assessment of how well a school is performing is inspection. According to the file, elements of the administration are 5. According to the Gulick and Erwick, the elements of administration are 7. Next question है जी, in Port Scope, CO stands for coordination, ठीक है, coordinating. To make arrangements is the part of commanding. The execution of plans and decisions is the part of coordinating. To bring harmony among all the elements of the program is coordinating.
School budget includes development expenditure and non-development expenditure, both of these. BM stands for budget management. नेक्स्ट है जी नॉन डेवलपमेंट बजट इंक्लूड्स salaries, running expenditures, maintaining the building, maintenance of the building, all of these. New libraries and liberties etc. are constructed under the development budget. Leadership is the ability to influence, to motivate, to achieve the organizational goals. The staff development means the training of staff. Selecting one course of action among various alternatives is decision making. Who is called the father of scientific management? तो जो फ्रेडरिक टेलर हैं, he is known as the father of scientific management theory. नेक्स्ट है जी हु इज़ फादर ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजमेंट? तो जो हेनरी फॉयल हैं, फायर जिनका भी हमने ऊपर भी नाम पढ़ा है, he is considered as the father of operational management. All the government grants and expenditures are mentioned in the cash register. In case of GPF, advance the number of installments for refunding is 24. तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में.